मिली। इसके अलावा अभी जो भी आशीर्वचन सुनने को मिलते हैं उसका लाभ लेकर के ही जाएं। आदरणीय कविता दीदी जी इस पूरे ही चंडीगढ़ में बहुत प्रकार की सेवाएं बहुत वर्षों से लगभग 34-35 वर्ष हो गए। आप अनेकानेक स्थानों पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खोलने के निमित्त बने और सेंटर खोलने के साथ साथ वहाँ हर प्रकार की पालना सबको देना, जो भी परिवार आते हैं, समाज के जो भी लोग आते हैं, सभी धर्मों के सभी वर्गों के बहुत लोगों की सेवा आपने की है। ना सिर्फ चंडीगढ़ में, ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत स्थानों पर हमारा ब्रह्मा कुमारीज का सिस्टम है कि बहुत सारे स्थानों पर आदरणीय दीदियाँ जाती रहती हैं। तो आप जो है हर मास में 5-7 दिन 10 दिन इस शहर से बाहर जाकर के बहुत प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज करना या लोगों से मिलना, इस प्रकार की सेवाएं करते रहते हैं। तो आज आदरणीय दीदी जी को सुनेंगे, आदरणीय कविता दीदी जी। ओम शांति। बार बार ये शब्द बोलते बोलते शांत हो ही जाएंगे ना। इस दिवाली से अभी तो कुछ दिन है दीपावली के लिए, तो इस सोसाइटी में पहली बार हमारा आना हुआ है। बहन समीना खान जी, बहन बंता जी, आपसे मिलना हुआ और सारा स्टाफ आपका, तो सभी बहुत उमंग उत्साह से अंदर से खुशी इस बात की मनाते हैं कि हमें हर जगह हम ये फील करते हैं कि हमें एक फैमिली जैसा फील हो। अब आप सोचिए, घर में परिवार में जब प्यार नहीं मिलता तो लोग कुत्ते बिल्लियां पालते हैं। क्यों पालते हैं? कि लोग तो उनसे पूछो ना क्यों पालते हो भाई, इतना पैसा आप किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी को एडॉप्ट कर लो, किसी की सेवा में, किसी को आगे बढ़ाने में, पढ़ाने में लगा दो। तो कहते हैं अरे लोग बहुत धोखा दे देते हैं। बेचारे कुत्ते बिल्ली धोखा नहीं देते हैं, ये उनका ऊपर से उत्तर होता है। तो वो धोखा देने वाली बातें उनके पास इसलिए नहीं है कि आप भी उनको ज्यादा धोखा नहीं देते हो। सोचने की बात है कि हम जिसके साथ जैसा बिहेव करते हैं बदले में वैसा मिलता है। जानवरों को आप सिर्फ प्यार 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 ही करते रहते हो। वो कुछ गलती कर देते हैं तो कह देते हैं बेचारा जानवर है ना, बेचारा बेजुबान है ना। अब कहीं उसने गंदा कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो आप उसे डांटते मारते नहीं हो। कुत्ते बिल्ली ने अगर घर में कहीं कुछ गंदा कर दिया तो आप उसे डांटते मारते नहीं हो, हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह पालते हो। लेकिन अपने बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनको छोटे बच्चे की तरह नहीं पालते हैं। उनसे उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं और जानवरों से वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं ना, कि ये हमेशा हमें प्यार करेंगे, हमेशा कहना मानेंगे, हमेशा हाँ जी बोलेंगे, आज्ञाकारी होंगे। तो जानवरों के लिए ये उम्मीदें नहीं होती, इसीलिए वो भी अच्छा बिहेव करते हैं, आप भी अच्छा करते हैं, फील अच्छा होता रहता है। यही मनुष्यों के साथ करके देखें तो ऐसा ही होगा। विदाउट एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ देना ही देना है, देना ही देना है। अगर ये अंदर संस्कार बना ले तो कहीं से कभी धोखा मिलेगा ही नहीं, कोई परेशानी होगी ही नहीं। परेशानी होती तब है जब 50 बार मैंने इसके साथ ऐसा किया और इसने देखो, उसने भी किया होगा, पर एक बार कभी उसने कुछ ना कह दी, धोखा दे दिया या वो नहीं पूरा कर पाया, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, तो सब जगह उसके गीत गा देंगे। और जानवर ने आपके साथ कभी ऐसा किया, उसके गीत कहीं नहीं गाते कि मेरे टॉमी ने, मेरे इसने, मेरे उसने ऐसा किया, उसने आज काट लिया, उसने बच्चे को तंग कर दिया, ऐसा कहीं नहीं बताने जाते। और व्यक्ति की बातें जहां तक फैला सकते हैं फैला देते हैं। तो सोचे हम अपने व्यवहार में चेक करें, दूसरे से तो हमें अच्छा मिलता ही है, हम अपनी सेटिंग ठीक करें कि हमारे कहीं देने में प्रॉब्लम है। हम सोचते ज्यादा हैं, करते तो उससे बहुत ही कम है, और जितना करते हैं उसका वर्णन बहुत ज्यादा करते हैं, और वर्णन करने के बाद उम्मीद रखते हैं कि दूसरा भी उतना ही वर्णन करे। मैंने इतना किया और मैंने इनको बताया, तो इनको चाहिए कि वो और आगे आगे बताएं, ये भी उम्मीद रखते हैं।
तो ये जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वर्णन है, चिंताएं बढ़ाना है, तो ये सब कुछ वो चीजें हैं जो आपको खुशी नहीं दे रही है। जो आप सिर्फ करते और देते हैं उस चीज की खुशी मिलती है। तो इसीलिए इस दीपावली पर हम कुछ नया सोचेंगे और कुछ नया करके देखेंगे। अपने हिसाब से अपने एंड पर हम सोचें कि अब तक जो इतने वर्षों में किया, अब उसको और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। कई लोग दुखी होके कहते हैं ना, 25 साल हो गए मुझे सहन करते हुए, मैं ही सहन कर दी रहा, 25 साल हो गए। अच्छा 25 साल हो गए तो 26वें साल में क्या प्रॉब्लम हो गई? अब आप सोचिए, जब आपने 25 साल सहन कर लिया तो 26वें साल में तो आदत पड़ जानी चाहिए, नहीं बनता जी? फिर तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ना, तो उसमें तो बहुत इजी हो जाएंगे, आपके लिए इजी हो जाना चाहिए। तो 26वें साल में बम विस्फोट हो गया, घर छोड़ देंगे, ये हो गया, वो हो गया, बहुत बहुत, क्योंकि 25 साल शायद ये सोच रहे थे कि इस साल शायद ठीक हो जाएगा, इस साल के बाद शायद ठीक हो जाएगा, अब ये मेरा कहना मानने लग जाएंगे, अब ये मेरे अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे, थोड़ा सा और सहन करके देख ले, अब ठीक हो जाएगा। ये सोचते सोचते 25 वर्ष गुजार दिए, बस खत्म, अब नाउ एंड। अब 26वें वर्ष में संघर्ष, लड़ाई, वो प्रेशर कुकर में इकट्ठी होती गई स्टीम और वो विस्फोट हो गया, बर्स्ट हो गया। अब ये वाली स्थिति नहीं चाहिए। हमें हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब चलना नहीं जानते थे तो चलने की भी प्रैक्टिस की थी, और अब आप चलते भी नहीं, गाड़ी भी चलाते हैं, एरोप्लेन भी चलाते हैं, हेलीकॉप्टर भी चलाते हैं। जो पायलट है, जो बहुत बड़े बड़े लड़ाकू विमान भी चला रहे हैं, वो व्यक्ति कभी चलना भी नहीं जानता था। तो जब वहां तक पहुंच सकते हैं, प्रैक्टिस और इसी तरह का अभ्यास और प्रैक्टिस अगर हम इस बात के लिए करें कि अभी हमारे पास कुछ दिन और हैं, 31 तारीख तक 4 दिन और हैं, इन 4 दिनों में हम अपने आप को एक काम देंगे। बहुत से काम है दुनिया में, वो आप कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कोई गिफ्ट इकट्ठे कर रहे हैं, कहीं देने जाना है। हम तो बहुत शांति में शाम को बैठे रहते हैं, दिन में कहीं छोटा मोटा कहीं काम होता है जाने का तो करते हैं, वरना लोगों से सुनते रहते हैं सड़कों पर बड़ा रश है, सड़कों पर बड़ा रश है, सब लोग घर से बाहर भागे हुए हैं, बहुत रश है। और यही लोग आज से 40-50 वर्ष पहले घर में बैठकर मिठाइयाँ बनाते थे, चीजें बनाते थे, गिफ्ट तैयार करते थे, फिर ज्यादा नहीं, पैदल पैदल जाकर ही देकर आते थे, बहुत दूर तक का नहीं सोचते थे, पैदल पैदल जहां तक जा सके दे आते थे। और अब अड़ोस पड़ोस में बांट लेते थे, और अब गाड़ियों में भरते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को तो जानते ही नहीं है, गाड़ियों में भरते, दूर दूर उनको प्रभावित करने के लिए देने जाते हैं, दूर तक। और अपने नजदीक उसको प्यार की जरूरत है, उसको आपकी केयर की जरूरत है, वहां देख नहीं रहे हैं। तो इस दीपावली पर पहले उनके जो बिल्कुल नजदीक है उनकी तरफ जरा दृष्टि डालेंगे, उनको देखेंगे। और उससे भी अच्छा तब होगा जब पिछले 1 वर्ष में अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में, संबंध में जो थोड़ा अच्छे नहीं लगते हैं, जिनको देख के थोड़ा नाक चढ़ाते हैं, ये तो एम ही है, जिनके लिए थोड़ा ऐसा बोल देते हैं, इस दीपावली पर थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, जोर तो लगता है कि जिसमें कभी गुण दिखाई ना दिए हों उसमें कुछ गुण नजर आए, उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, और पहला मिठाई का डब्बा, ड्राई फ्रूट की ट्रे या डब्बा उसके घर लेकर जाए। हो सकता है ऐसा? मुश्किल काम है वैसे। जो अच्छे लगते हैं हम तो उनको देने जाते हैं, एक देकर आएंगे, बड़ा सुंदर सा आगे से पैक, सुंदर सा डब्बा आगे से मिलेगा, है ना। और जो अच्छे नहीं लगते हैं, जिनको देखकर मन में कुछ कुछ ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, जिनको देखकर ऐसे लगता है कि ये क्या, और जिनको जानते हैं 1 साल 2 साल 10 साल हो गए जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, उनके साथ प्यार करना है तो थोड़ा मुश्किल काम।
लेकिन इस बार ये मुश्किल काम करके देखना, उनको फोन करना, फोन पे हैप्पी दिवाली बोलना, उनके साथ थोड़ी मिठास की बातचीत कर लेना। गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बातें तो कर ही सकते हैं। तो शुरुआत इस जुबान से करनी है, फिर प्रैक्टिकल में करना है। तो इस दीपावली पर ये शुरुआत करें कि हम उनके लिए प्यार बनाएंगे, आपस में उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। अच्छा सोचा तो जा सकता है ना, जैसे पूनम बहन बड़ी अच्छी बात बता रही थी कि तन भी ठीक नहीं है, धन भी नहीं है, तो मन से तो सेवा की जा सकती है ना। तो इसीलिए मन से सेवा करने का मतलब है कि आपके मन में पहले पॉजिटिव अच्छे थॉट्स उनके लिए चले। और इसके लिए एक होती है, आपने देखा होगा, मैंगो, और एक होता है वालनट, अखरोट, है ना। अखरोट कैसा होता है, बाहर से सख्त होता है लेकिन अंदर से अच्छी चीज निकल आती है ना। बाहर से कितना सख्त होता है, पहले उसको तोड़ना पड़ता है किसी चीज से। या नारियल है, उस नारियल को भी कितना मुश्किल से तोड़ा जाता है, तब अंदर जाके वो अच्छी चीज आपको मिलती है। जब उतनी मेहनत की जाती है, अखरोट को तोड़ा या नारियल को तोड़ा, तब अंदर जाके वो बढ़िया गिरी मिली, वो बढ़िया आपके लिए जो स्वास्थ्यप्रद है ऐसी चीज मिली, और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है मैंगो पर्सनैलिटी। बाहर से जूसी, मीठा, अच्छा, और अंदर से अपने पावरफुल अच्छे थॉट्स और अपने सिद्धांतों में मजबूत, स्टॉन्च, इस तरह का। तो आप सोचिए कि ऐसी पर्सनैलिटी हम पहले बने रहते हैं कि किसी तक पहुंचना ही मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जब आप उसके अंदर की शक्तिशाली चीज को हम खुद पहचान लें अपने अंदर को, तो फिर सबके लिए सुखदाई बन जाएंगे, मैंगो पर्सनैलिटी बन जाएंगे। तो इस दीपावली पर ये अभ्यास करके देखना। और ये अभ्यास ही कराया था पूनम दीदी ने अभी सभी को कि बार बार अपने को ये याद कराना है। जैसे ये याद कराते थे पहले, मुझे तो टेंशन ही बहुत हो जाती है, मैं तो परेशान ही बहुत रहती हूँ, बच्चे का फोन नहीं आया मैं तो डिस्टर्ब हो गई। ऐसी ऐसी बातें क्या कर रहे हैं, खुद को याद करा रहे, हुए नहीं थे डिस्टर्ब, लेकिन आपने दिन में 5 बार बोला, 2 दिन से डिस्टर्ब नहीं हुए, 2 दिन से फोन नहीं आया, मतलब आप अपने आप को कह रहे हो मैं 2 दिन से डिस्टर्ब नहीं हुई, और आज तो होना है। याद कर करके 2 दिन से फोन नहीं आया, 2 दिन से फोन नहीं आया, मैं तो पूरी डिस्टर्ब हो गई, पता नहीं की हो गया। और अगर आप ये बात नहीं याद करते तो आप डिस्टर्ब होते भी नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत काम है करने को दुनिया में। इसी दुनिया में अपने पड़ोसी को आसपास देख ले, किसी को और सुख दिया जा सकता है, जरूरी थोड़ी फोन पर इंतजार ही करते रहें उसका। अब आप सोचिए कि जब हम ये सोच सकते हैं कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं होते? या मजा आ रहा है ऐसे सोचने में, अंदर से खुशी हो रही है, ऊपर से आप कह रहे हैं मुझे टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत है। ऐसे होता है क्या कि ऊपर से आप खुश हो रहे हैं, अंदर से बहुत खुश हैं, और ऊपर से बोल रहे हैं मुझे टेंशन बहुत है, मैंने तो बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है? ऐसे नहीं होता है। आप ऊपर से बोलते जाएंगे टेंशन है, वो अंदर आपके सबकॉन्शियस में जाता जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस क्या करनी है कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, ऐसी ऐसी बातें आती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांत हूँ। क्या हो गया अगर बच्चे ने 5 दिन हफ्ते से फोन नहीं किया तो? क्या हो गया अगर बहू ने सीधे मुंह बात नहीं की तो आप कर लो? क्या हुआ अगर उन्होंने हैप्पी दिवाली नहीं बोला तो आप बोल लो? कुछ बिगड़ जाएगा अगर आप हैप्पी दिवाली पहले बोलेंगे तो? आपकी विनम्रता, आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट शो होगी। इसीलिए इंतजार ना करें कि वो मुझे पहले खुशी दे, मैं पहले खुशी देने को तैयार रहूं। पहले देने वाले को नंबर मिलेंगे, नंबर उसके बढ़ेंगे। दिमाग खराब हो गया ये सोच सोच के कि उसने नहीं बोला,
उसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसने नमस्ते नहीं बोली। आप इस विनम्रता का रिजल्ट देखिए। सिर्फ 1-2 मिनट की बात है, जब लास्ट में बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद आप प्रसाद भी खाकर जाएंगे। छोटा सा गेट टुगेदर जैसा ही ये प्रोग्राम है, घंटे भर का ही प्रोग्राम था। तो इसमें खास बात ये कि एक कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जब भी वो अपनी बड़ी सी सुंदर सी कार में जाता था, तो जो सिक्योरिटी पर खड़े होते थे लोग, उनको हर एक को 2, 3, 5 जिसकी बारी चेंज भी होती रहती थी, हर एक को स्पेशल कार के शीशे नीचे करता था, लेफ्ट राइट उनको सबको, है ना, गुड मॉर्निंग ऐसे बोला करता था। और जैसे ही वो पूरा काम करने के बाद शाम को बाहर निकलता था, तो फिर से अगेन उनका नियम था कि फिर से कार के शीशे डाउन करता था। जो भी लेफ्ट राइट सिक्योरिटी पर्सन खड़े होते थे, उनको फिर से गुड इवनिंग बोल के जाता था। वो शाम को जाते हुए गुड इवनिंग और सुबह आते हुए मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, घर में सब ठीक है, बच्चे सब ठीक हैं, ये जरूर पूछता था। तो उस दिन उनको बहुत काम था और उसके बाद वो अपनी कंपनी के प्रोडक्शन के क्षेत्र में गया। प्रोडक्शन के क्षेत्र में जाके उन्होंने कुछ कोल्ड स्टोर जो थे वो देखने थे, चेक करने थे। तो वो अकेले ही एक कोल्ड स्टोर में गए और कुदरती ऐसा हुआ कि उसके जो चाबी उसने बाहर लगाई थी, तो बाहर से ओपन करने के बाद वो चाबी अंदर लेकर जानी थी, क्योंकि वो अपने आप दरवाजा बंद होता और फिर बाहर निकलते समय उसको अंदर से ही उसको ओपन करना था, उस चाबी से खोलना था, अनलॉक करना था और बाहर निकलना था। तो उसने बाहर चाबी लगाई, उस चाबी को वापस निकालना भूल गया, अंदर चला गया और क्या हुआ होगा, दरवाजा बंद हो गया। ऑटोमेटिक था, दरवाजा खिंच गया, अपने आप लॉक हो गया और अब वो उसके अंदर, कोई उम्मीद नहीं है बचने की। क्या हुआ होगा, इतना मोटा भारी दरवाजा, भारी दीवारें, वो चीखे चिल्लाए तो भी आवाज नहीं। शाम का टाइम, सारी कंपनी खाली हो गई, प्रोडक्शन वाले सब चले गए, सब लेबर, मजदूर, वर्कर, असिस्टेंट सब चले गए और वो अकेले उस कोल्ड स्टोर में। और आप सोचिए कि उनके पास भगवान को याद करने के सिवा और कोई काम नहीं था, कोई व्यक्ति उनकी आवाज सुन नहीं सकता था। तो उस ऑफिसर ने बड़े दिल से, प्यार से भगवान को याद किया कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, धीरे धीरे सांस घुट जाएगी और मैं मर जाऊंगा, मरने के किनारे पर हूँ। जिसको मैंने दुख दिया है, मेरी कोई गलती हुई है, मैं उन सब से माफी मांगता हूँ। अगर किसी को मेरे से जरा भी तकलीफ हुई है तो मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ, सबसे माफी मांगता हूँ, सॉरी फील करता हूँ। और ऐसे उन्होंने सबसे सॉरी फील की, सबके लिए दुआएं की, परमात्मा को याद किया, मरने के लिए तैयार। और तभी अचानक दरवाजा खुलता है और वो बेहोश जैसे होने वाले, उनको 2 हाथ अंदर आते हैं और वो उनको खींच के बाहर ले जाते हैं। तो उनको फर्स्ट एड दी जाती है और 1 घंटे बाद वो ठीक हो गए। सोचिए किसने ये प्यार का काम किया होगा, किसने उनको बचाने का काम किया होगा, भगवान ने। अब आप सोचिए, जो उस व्यक्ति ने नेक काम हमेशा किया, जो उसकी रोज की प्रैक्टिस थी, और उस अच्छे काम के लिए भी उसको परमात्मा ने ही प्रेरणा दी थी। जो वो कार का शीशा नीचे करता था, शाम को जाते हुए गुड इवनिंग बोलता था, तो जैसे ही उनको होश आया तो उन्होंने सामने अपने एक वर्कर को, उसी सिक्योरिटी मैन को सामने देखा और उसको बड़े दिल से कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि उसने तुम्हें एक देवदूत बना के, एक जीवन दान देने वाला दूत बना के, ऐसा मैसेंजर बना के मेरे पास भेज दिया। तो तुम्हें कैसे लगा? किसी को नहीं पता लग सकता। तुम्हें कैसे लगा कि मैं नहीं आ सकूंगा या मैं अंदर हूं? तुम्हें कैसे फील हुआ ये? उसने उस व्यक्ति से पूछा, सिक्योरिटी मैन से, कि मैं नहीं हूं या मैं इसके अंदर हूं, ये तुम्हें कैसे फील हुआ? तो वो कहते हैं कि
हर रोज इतने वर्षों से मैं आपकी गुड मॉर्निंग सुनता हूँ, फिर गुड इवनिंग सुनता हूँ। जब से मैं यहाँ नौकरी पर हूँ हमेशा आपकी गुड मॉर्निंग देन गुड इवनिंग। आज मैंने सुबह आपकी गुड मॉर्निंग तो सुनी, सारी दुनिया बाहर निकल गई, सब वर्कर, सब बड़े ऑफिसर, सब टॉप मैनेजमेंट वाले सब चले गए, लेकिन आपकी गुड इवनिंग मैंने नहीं सुनी। तो मुझे लगा कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है। गुड मॉर्निंग सुनी और गुड इवनिंग नहीं सुनी, मुझे लगा कहीं कुछ गलत हो गया है। तो मैं आपको ढूंढने के लिए चल दिया, और जब मैं ढूंढने गया तो कुदरती बाहर आपके शूज थे, उसके बाहर वो शूज थे और अंदर वो दूसरे शूज स्लीपर पहन के जाते थे उस कोल्ड स्टोर में, और बाहर आपके शूज देखे तो मुझे परमात्मा ने ही ये अंदर इंट्यूशन दी कि हो ना हो आप अंदर हैं। और मैंने वो चाबी भी बाहर ही थी, उसको अनलॉक किया और अंदर से, जबकि ऐसा था कि वो जाने वाले थे, और उनको खींच के बाहर निकाला। अब सोचिए, नेकी की हुई व्यर्थ जाती है क्या? और नेकी क्या है? नेकी क्या है? सिर्फ प्यार से मुस्कुरा कर ऐसे व्यक्ति को विश करना जिसको कोई विश नहीं करता है। आप यहाँ से सभी निकलते हैं, यहाँ भी सिक्योरिटी वाले की ड्यूटी बदलती रहती है। क्या ये सीख जाएंगे सभी? उसके पास 2 मिनट रुक के, 1 मिनट रुक के, क्या हालचाल है, आप ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम हो, मुसीबत हो तो बताना। तो ऐसा जो उसके साथ ऐसा बोलेगा उसको वो याद रखेगा, और जिसकी गाड़ी शां करके निकल जाएगी, शां करके आ जाएगी, वो उसको याद भी नहीं रखेगा। और जो उसके पास खड़े होके मुस्कुरा के 1 मिनट बात कर लेगा तो उसको वो याद रखेगा। और जो सिर्फ शिकायतें ही करेगा, उसकी शक्ल देख के कैसा सोचेगा, ये ना ही दिखे तो अच्छा है। अब तो आज तू है ही नहीं सी अथे, आज तू किथे गया सी, आज ओ जो हमेशा उसको मिलेगा और शिकायतें करेगा, उस व्यक्ति को दूर से देखेगा, मुंह मोड़ के खड़ा हो जाएगा, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं देने की, प्यार देना, प्रशंसा देना, खुशी देना, मैं हूं आपके साथ, ये एक्सपीरियंस करवाना। तो ये इस दीपावली से शुरू करें, अगली दीपावली तक आप देवता बन जाएंगे, ये पक्का विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वाला वो दीपक है जो अपना जलता रहेगा, ये वो रोशनी है जो दूसरे को दी जाएगी। दीप से दीप जलाते हैं ना, जैसे पहले दीदी ने बताया कि दिए से दिया जलाते हैं, तो आपकी खुशी दूसरे के जीवन में खुशी भरेगी। और इसी तरह प्यार, मिठास वाले शब्दों का आदान प्रदान करते रहे तो आपकी ज्ञान और अच्छी बात भी वो सुनेंगे। तो आपका इस दिवाली से लेकर अगली दीपावली तक हर दिन आपका खुशियों भरा हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और परिवार के साथ एंजॉय करते रहें। ओम शांति, हैप्पी दिवाली।